क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत शुरुआत का जो ज्ञान है, तत्वों का ज्ञान, कम से कम 30 तत्वों को आपको संकेत और परमाणु क्रमांक सहित याद रखना होगा। यदि आपको 30 तक के तत्वों, परमाणु, संकेत याद हो जाएंगे तो कभी भी केमिस्ट्री में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं जाएगी। इसलिए बच्चों, आपको मैं 30 तक के तत्वों को परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ और उनको देखने का प्रयत्न करें। नंबर 1 है हाइड्रोजन। इसका संकेत होता है H, परमाणु क्रमांक होता है इसका 1। हीलियम, हीलियम He, परमाणु क्रमांक 2। लिथियम, लिथियम Li, परमाणु क्रमांक 3। बेरिलियम Be, परमाणु क्रमांक 4। बोरान B, परमाणु क्रमांक 5। कार्बन C, परमाणु क्रमांक 6। नाइट्रोजन N, परमाणु क्रमांक 7। ऑक्सीजन O, परमाणु क्रमांक 8। फ्लूओरिन, फ्लूओरिन F, संकेत इसका 9 है, परमाणु क्रमांक। नियान, नियान Ne, परमाणु क्रमांक इसका 10। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप लोग तत्व का नाम, संकेत और परमाणु क्रमांक। संकेत में आप याद रखना, आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। जिन तत्वों का रासायनिक नाम या संकेत हो, कुछ तत्वों के रासायनिक नाम और संकेत लैटिन नेम होते हैं, इसलिए उनकी भी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप 10 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक, तत्व का संकेत और नाम लिख लीजिए। फिर मैं 11 से 20 तक के तत्वों को लिख रहा हूँ। सोडियम लैटिन नेम है, इसका संकेत Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। मैग्नीशियम Mg 12। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका होता है Al 13। सिलिकॉन Si 14। फास्फोरस P 15। सल्फर S 16। क्लोरीन Cl 17। आर्गन Ar 18। पोटेशियम K 19। और ये आपको हो गया कैल्शियम Ca, परमाणु क्रमांक 20। इस प्रकार बच्चों, मैंने 20 तक के तत्वों के संकेत, परमाणु क्रमांक आप लोगों को बता दिया है। अब 21 से 30 तक के तत्वों को परमाणु क्रमांक और संकेत भी आप देख लीजिए। स्कैंडियम Sc 21। टाइटेनियम Ti 22।
वाइनेडियम 23, क्रोमियम Cr 24, मैंगनीज Mn 25, फेरस या फेरम या आयरन Fe 26, कोबाल्ट CO 27, निकिल Ni 28, कापर Cu 29 और जिंक Zn 30। इस प्रकार मैंने आप लोगों को कम से कम 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक संकेत लिख करके बताए हैं। आप उनको राइट डाउन कर लीजिए और मैं इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उनको क्रम से बताने का प्रयत्न करता हूँ। परमाणु एटम किसी भी तत्व पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, जो बिना अपघटित हुए किसी भी क्रिया में भाग लेता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप यहाँ पर देख लें, पदार्थ मिलता है अणु से, अणु बनता है परमाणु से, और परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ का अर्थ है ब्रह्मांड, यूनिवर्सल। दुनिया में जितने भी एलिमेंट बने, पदार्थ बने, वो उनका सबसे सूक्ष्मतम का होता है अणु, और अणु से सूक्ष्मतम का होता है परमाणु। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कण है, किसी ने बताया, लेकिन किसने बताया मैं उसके बारे में बताऊंगा। बाद में इसको विभाज्य कहा गया। इसके 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या बातें कही है परमाणु के संदर्भ में, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन वैज्ञानिक ने किया, जिन्हें हम थॉमसन भी कहते हैं, सन 1897 ईस्वी में। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की सन 1919 ईस्वी में। और न्यूटन की खोज चैडविक ने की 1932 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन वैज्ञानिक ने सन 1897 में किया, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने सन 1919 में किया, और न्यूटन की खोज चैडविक ने 1932 में किया। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे खोजे गए हैं, इनकी भी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले आप इसको देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते कहाँ हैं। मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है, और ये परमाणु का नाभिक है। परमाणु का नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसकी वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, और परमाणु की वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब हमको यह जानना है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके संदर्भ में वैज्ञानिक बोरवरी ने एक नियम प्रस्तुत किया। उस नियम को आप जानने की कोशिश करें।
मैं इसको राइट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझे। बोरबरी नियम, बोरबरी नियम। परमाणु की कक्षाओं में, भिन्न भिन्न कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसकी जानकारी इस नियम से मिलती है। इस नियम के अनुसार क्या है, वैज्ञानिक बोरबरी ने परमाणु की भिन्न भिन्न कक्षाओं में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों, वैज्ञानिक बोरबरी ने परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बोरबरी योजना कहा जाता है। वैज्ञानिक बोरबरी ने परमाणु की भिन्न भिन्न कक्षाओं में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बोरबरी नियम कहा जाता है। बोरबरी योजना या बोरबरी नियम कहा जाता है, जिसके अनुसार परमाणु की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, परमाणु की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ n बराबर परमाणु की कक्षा, n बराबर परमाणु की कक्षा, या 1 2 3 k l m n तो अभी तक परमाणु की केवल 7 ही कक्षाएं ज्ञात हैं, फिर भी हम इसको डॉट डॉट लिखते हैं कि अनंत कक्षाएं होती परमाणु, क्योंकि आवर्त सारणी में अभी तक केवल 7 ही आवर्त खोजे जा चुके हैं, 7 ही आवर्त है, 8वां आवर्त नहीं। तो प्यारे बच्चों, परमाणु की कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी, n परमाणु की कक्षा है। इसके अंतर्गत हम जान पाएंगे कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में अधिकतम कितने होते हैं, तीसरी में अधिकतम कितने होते हैं और चौथी में अधिकतम कितने होते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको लोगों को तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले जाते हैं उसको आप देख लीजिए। पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या शुद्ध होता है 2n², n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर 2 × 1² 2 × 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। अतः पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2। इस तरह से 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते पहली कक्षा में। अब इसके बाद दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, n बराबर 2 रखा, यहाँ पर भी 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अतः दूसरी कक्षा में
दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। इस प्रकार तीसरी कक्षा को देख लीजिए। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यहाँ पर हम 3 रखेंगे और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं तीसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18। चौथा क्या है? चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या n बराबर 4 रखेंगे और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 16 दूनी कितना होगा? 32। तो हम कह सकते हैं चौथी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32। अब आप ये मान लीजिए कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु इस नियम के अंतर्गत आपको अपवाद संबंधी एक नियम भी याद रखना होगा। उस नियम को आप नोटबुक में लिखेंगे। किसी नोटबुक में लिखना है आपको, किसी भी परमाणु की कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उसकी अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अर्थात जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देते हैं और जब चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो तीसरी कक्षा पुनः भरते हैं जब तक 18 इलेक्ट्रॉन न हो जाए, क्योंकि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। इस प्रकार बच्चों आप ये बात समझ गए होंगे कि जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में जाएंगे। तो इसका आशय यह है कि किसी भी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होते जब तक कि उसकी अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। लेकिन इसमें भी अपवाद संबंधी कुछ तत्व है, जैसे आपका पोटेशियम है, क्रोमियम है, और जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा तत्वों के, वैसे वैसे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी भी प्रकार का यदि डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।